आई एम विदिता चक्रवर्ती। हेलो, मैं हूँ सोनाक्षी कर। हाय, मैं हूँ ऋषि सिंह हाय, आई एम नवदीप वडाली। और आप हमें देख रहे हैं टेलीग्राम पर। हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। हेलो। सबसे पहले तो मैंने कांग्रेचुलेशंस टॉप 8 में हो। क्या कहना चाहोगे कि कितनी नर्वसनेस है, कितनी एक्साइटमेंट है और प्रेशर कितना है? स्टार्टिंग विद द गर्ल्स, आप ही बताओ। एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी हम टॉप 8 में आ चुके हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ भी हो गया है, तो नर्वसनेस है थोड़ा सा और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी रही है इंडियन आइडल की अब तक की, और टॉप 8 में पहुंच के ऑब्वियसली कंपटीशन तो टफ है ही, बट उतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि इतने सारे गाने, इतने सारे एपिसोड्स को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इतने एक्साइटिंग एपिसोड्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बीच में अभी हमने जस्ट रिसेंटली अपने धर्मेंद्र जी और मुमताज़ जी वाले एपिसोड को आप सबने देखा होगा, इतना ज़्यादा प्यार दिया। और उसी के बाद अब नेक्स्ट हम श्रेया जी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और लता मंगेशकर जी के एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इतने ज़्यादा एक्साइटिंग एपिसोड्स के साथ हम आ रहे हैं। और ये हमारे कंपटीशन का लेवल तो बढ़ा ही रही है, पर उसके साथ साथ हम जो चीज़ें सीख रहे हैं यहाँ से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है इतने बड़े बड़े गुरुओं के साथ, और तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्पंज पर अलग-अलग लेजेंड लोग भी आए हैं और काफ़ी आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। अगर आप चारों से हम पूछना चाहें बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स की बात, तो किसका आप लोगों को बेस्ट कॉम्प्लीमेंट लगा? कॉम्प्लीमेंट, हाँ इनसे शुरू करते हैं। नहीं, देखिएगा जितने भी मतलब अभी तक गेस्ट आए हैं सभी के सभी बहुत ज़्यादा मतलब उनका पद है जो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, और हम तो बचपन से ही उनके फ़ैन हैं, उनको टीवी पर न्यूज़पेपर पर देखते आ रहे हैं। उनके मुंह से एक लफ्ज़ भी हमारे लिए तारीफ़ के बदौर निकलना वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है और खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा। और कॉम्प्लीमेंट सभी के सभी जितने भी देते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मेहनत की है तो उस चीज़ का फल अब मिल रहा है, तो वो खुद में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और थोड़ा सा और हमें मतलब करेज मिलता है कि इनकरेज होते हैं हम कि हमें अगली बार और ज़्यादा अच्छा करना है और ज़्यादा अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स लेने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जो भी मिलता है वो हम मतलब एक अवार्ड की तरह अपने आप को लेते हैं उस कॉम्प्लीमेंट को और अच्छे से पेश करते हैं अगली बार। और कॉम्प्लीमेंट तो मतलब हर एपिसोड में हम लोगों को सारे जितने भी जजेस से तो मिलता ही ऑब्वियसली, बट जो हमारे गेस्ट जज होता है तो वो भी देते हैं। जैसे रिसेंटली हमने जो एपिसोड जो शूट किया है प्यारे लाल जी के साथ और श्रेया मैम के साथ, तो वो दोनों इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं और इंडस्ट्री को इतना अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स मतलब हमारे लिए एक सीख होगी कि हम आइडल के बाद जो हमारी जो जर्नी रहने वाली है उसके बाद हमें कैसे काम करना है और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके अंदर जो आपको एक अलग मतलब एक अलग पहचान देती है। तो वो चीज़ सीखना उनसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और खासकर श्रेया मैम को तो मेरी दिल की इच्छा थी कि वो इंडियन आइडल पे आएँ, और दो ही लोग थे एक श्रेया मैम और एक अरिजीत सर। तो अरिजीत सर का तो अभी नहीं है, पर श्रेया मैम आ गई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो एक इच्छा तो पूरी हो ही चुकी है सभी की। तो ये ये अपने में ही एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है कि भाई इतने लेजेंडरी लोग हमारे सामने और साथ में गा रहे हैं। सबसे पहली बात साथ में गा रहे हैं, तो और इतनी ब्यूटीफुल सोल उनका है और हर एक के लिए ऐसा नहीं कि कोई मतलब सब एक दूसरे से अलग हैं, सब एक हैं क्योंकि म्यूज़िक हमारा एक है, तो उसमें कोई बंटवारा हो ही नहीं सकता। तो ये एक सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हम सब के लिए है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहूँगी, जब वो दोनों स्टेज पर आए थे, व्हाट वाज योर रिएक्शन टुवर्ड्स देम, और किसे एक थी आशा धर्मेंद्र जी से मिलना? और बिल्कुल हाँ बिल्कुल, गोल्डन एरा की बात हो तो हम सबसे पहले गाने के बारे में बात करते हैं, और जिनके गाने सुन के हम बड़े हुए हैं और जिनके ऊपर पिक्चराइज हुआ है वो गाना, उनको सामने देखना हमारे लिए
ड्रीम जैसा था। मतलब वो हमारे सामने आके बात कर रहे, हमारे गाने के बारे में बोल रहे, ये हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। जिनके गाने में लता जी ने गाया है, रफ़ी जी ने गाया है, और वो हमारे गाने सुन रहे, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। और ऊपर से उन्होंने इतना एंजॉय किया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो हमसे पहली बार मिले हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत पहले मिल चुके हैं और एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए थे, डांस किया, बात किए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सबसे एक्साइटिंग जो बात थी अब तक में वो ये थी कि प्यारेलाल जी जैसे हैं और काफ़ी जितने भी काफ़ी वेल एक्सपीरियंस जो भी हमारे म्यूजिशियन आए हैं अब तक में, तो उन्होंने सबसे कॉमन जो सबका एक कॉम्प्लीमेंट रहा है सबके लिए, वो यही रहा है कि जो हमने गाने जैसे इन्होंने ऐसा बोला कि लेजेंडरी मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर दा के साथ उन्होंने सब ने लता जी के साथ काम किया है, तो उसके बावजूद उन सबको सुनने के बावजूद एक होता है कि वो बात किसी और में नहीं आ सकती, ऑब्वियसली वो नहीं आ सकती है जो उन्होंने गाया है, पर वहाँ तक पहुँचना हम सारे कंटेस्टेंट के लिए वो एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लीमेंट है कि उन्होंने ये चीज़ बोली कि आपने वहाँ तक पहुँच के दिखाया और उस गाने को इतना अच्छा जस्टिफाई किया है कि मतलब अगर वो खुद सुन रहे होते तो उनको उतनी खुशी होती। वो चीज़ बोलना मतलब उनका ये बोलना हमारे लिए ही मतलब धन्य वाली बात है कि बस अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहिए। तो आपने कहा कि लता मंगेशकर जी को उनके डेडिकेट करोगे गाना, तो यही जानना चाहेंगे क्या कुछ टिप्स लिया है आप जो भी लेजेंड्स आए थे, तो जब उन्होंने जिक्र किया लता मंगेशकर जी का, तो क्या कुछ टिप्स लिया है उनसे? देखिए अभी तक जितने भी गेस्ट आए हैं सभी से मतलब सभी मतलब हर एक गेस्ट से हम लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है। जैसे कि लास्ट टाइम मुमताज़ मैम और धर्मेंद्र सर आए थे। धर्मेंद्र सर सेकंड टाइम वो आए थे, तो मुमताज़ मैम से जैसे कि वो कितनी मतलब जो भी चीज़ है वो कितनी स्पोर्टिंगली सब मतलब हैंडल करती है, जो मतलब शी 75 आई थिंक, तो इस उम्र में आके भी वो इतनी मतलब इतनी अदा से इतने अच्छे से मतलब परफॉर्म डांस करती है और इतनी स्पोर्टिंगली सब कुछ हैंडल करती है, तो ये बात सीखने को मिला है। और बाकी सोनाक्षी जी बोले। हाँ, लता जी के गाने तो जैसे कि आपने बोला कुछ टिप्स लिया है लेजेंडरी, मतलब हर एक गाने का एक अलग अलग स्टोरी है। हर एक गाने में लता जी ने कैसे वो गाने को रिहर्स किया था, कैसे प्रैक्टिस किया था, कैसा था, तो वो हर एक चीज़ हमें सीखने के लिए मिला। और वो सुनना एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी हम लोगों के लिए कि क्योंकि हम में से किसी ने भी लता जी को नहीं देखा सामने से, तो वो कैसे गाते थे, वो उनका क्या बोलना था इस गाने के बारे में। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जैसे बोला बिंदिया चमकेगी में, तो बिंदिया चमकेगी चूड़ी खनकेगी, उनको नेक्स्ट लाइन का सुर कैसा होगा वो उनको पहले से ही पता था, तेरे नहीं ऐसा होना चाहिए, मतलब वो गाने पहले से बनाया नहीं थे प्यारेलाल जी ने, तो उनको ये आइडिया पहले से, तो अच्छा सुर ऐसा होना चाहिए, तो उनमें ये बात थी पहले से। तो ये सुन के मतलब हम लोग जब सुन रहे थे ना हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे सुन के, हर एक बात पे कैसे हो सकता है, हर एक बात पे गूज़बम्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस था। ऋषि आपसे जानना चाहेंगे पर्सनली, हमने देखे जितने भी गेस्ट आए हैं आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, चाहे वो कार्तिक आर्यन है, चाहे वो करण जौहर, चाहे फराह खान हो, और सभी लोगों ने आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका एडमिरेशन ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना अच्छी बात उतने बड़े बड़े इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोगों ने मतलब बोला है मेरे लिए, तो इससे ज़्यादा क्योंकि मैंने ये चीज़ मुझे मतलब ऐसा रहता है ना कि कभी कभी मिक्सअप हो जाती है कि मुझे कभी खुद नहीं याद रहता, मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हो पाता कि अरे यार ये चीज़ें बोली थी, क्योंकि पर बीच बीच में जैसे मेरे घर में बात होती है तो पापा मुझे ये चीज़ें रिमाइंड कराते रहते हैं और ऐसे कॉल करके बताते रहते हैं कि अरे तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, सुना, बहुत अच्छा लगा। तो ये सुन के तब अच्छा लगता है कि अब लग रहा है कि जो मैंने उनके सामने जो गाया और उन्होंने जो मेरे बारे में जो चीज़ बोली वो अब सफल हो गई, जो पापा तक बात लग गई, वहाँ तक तो पहुँच गई। वो एक सबसे ज़्यादा मेरे लिए प्राउड मोमेंट की बात है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब ऐसे मतलब जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं ही नहीं और लोग बट इतने टैलेंटेड हैं, उनको जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो यहाँ आए और इतने बड़े स्टेज से ये मिला, ये चीज़ें हमें मिल रही है, तो कितनी बड़ी बात होगी ये सभी के लिए, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और ये सब देख के ही मतलब ऑब्वियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है। फराह खान ने आपको न्यू ईयर के टाइम पे इंट्रोड्यूस करवाने की बात की बॉलीवुड में, तो क्या इसके बारे में आपका क्या ख्याल है?
नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि उनका बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसा कि मुझे लगा कि अब सही बात है कि हम उनको रोज़ तो मिलते नहीं हैं, कि वो हम उनको पर्सनली जानते हैं या हम उनसे रोज़ मिलते रहते हैं, तो और वो इंडस्ट्री के इतने बड़े लोग हैं, वो कितने ज़्यादा लोग एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया है, तो वो इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं अगर हमें, और तो वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि वहाँ जाना और उनके साथ मिला। बट उन्होंने ऐसा बोला, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। तो ओके, सो लास्टली जानना चाहेंगे, अभी तो आप लोग लता मंगेशकर जी को डेडिकेट करने वाले हो सॉन्ग, तो आप लोगों का लास्ट अगर एक ड्रीम किसके लिए होगा गाना डेडिकेट करना सॉन्ग, वो भी इंडियन आइडल के स्टेज पर? देखिए, लता जी तो खुद में ही एक बहुत बड़ा नाम है उनका, और सभी के सभी हम बचपन से ही उनके फ़ैन हैं। फ़ैन तो चलो बहुत ज़्यादा छोटी बात होगी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े भक्त हैं हम उनके, क्योंकि बचपन से उन्हीं के गाने सुने हैं, जो गानों में उनके मुर्कियाँ हैं, जो गाने का बोलने का, जो गाने का वर्ड है, उसका नोट कैसे फेंकना है, कैसे मतलब उठाना है, कहाँ से जगह से, वो मतलब बहुत डिटेलिंग में है उनका, और मतलब सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उनको। कभी भी एक भी गाना उनका ऐसा नहीं है, कोई भी एक भी, जितनी बार सुनो उतनी बार ही नया लगता है, मतलब जितनी बार सुनी जाओ उतना ही मज़ा आता जाता है। और बस एक ख्वाहिश थी उनसे मिलने की, लेकिन वो तो चलो नहीं हो पाई। सपना था कि उनसे मिलेंगे कभी, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। तो लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस बार के एपिसोड में, क्योंकि हम लता जी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सभी ने बहुत ज़्यादा अच्छा गाया, और श्रेया मैम और प्यारे लाल जी आए थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स दिए, अपने कॉम्प्लीमेंट्स दिए, और काफ़ी सारे उन्होंने स्टोरीज़ भी बताई कि कैसे किस गाने के पीछे क्या स्टोरी रही है, कैसे लता जी आकर रिकॉर्ड करते थे। उन्होंने एक एक चीज़ पूरी डिटेलिंग में बताई है, और एक एक चीज़ जब भी बताते थे तो रों कंडे खड़े होते थे। मतलब ऐसा उनका इमोशनल बताने का भी तरीका एक होता है, मतलब एक हम तो ऐसे ही बात कर देते हैं ना कि कोई चीज़ हमने एक्सप्लेन करनी है तो ऐसे ही बात बता देते हैं, लेकिन वो जब बताते थे तो वो ऐसे लगता था कि आंखों के आगे सामने वो मंज़र आ जाता था एकदम से, ऐसे उनका बताने का तरीका था, तो आंखों में पानी आ जाता था। लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस बार, और आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आपकी बात करें पर्सनली, आपके दादाजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपको लोग देखते हैं, और फिर एक बार आपके दादाजी को रिमाइंड भी करते हैं जी। इसको लेकर कितना प्रेशर रहता है, क्योंकि वो चीज़ें फॉलो करना और वो चीज़ें वैसे ही मेंटेन रखना कितना प्रेशर लगता है? देखिए, वडाली ब्रदर्स का जो नाम है, जो मेरे पीछे वडाली लगा है, वो खुद में ही एक बहुत ज़्यादा भारी भरकम नाम है, उस वज़नदार नाम है पूरा, और ख़ुद को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझता हूँ कि उनकी फ़ैमिली में मैंने जन्म लिया। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर भी रहता है कई बार परफॉर्मेंस के दौरान, क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, और उस हिसाब से उस परफॉर्मेंस को भी मेंटेन करना होता है, ताकि उस रिस्पेक्ट को मैं और दुगना तिगना करूँ। तो वो मेरा जो सपना है कि लेगेसी को आगे बरकरार रखने का, वो इस मंच के थ्रू मेरा पूरा हो रहा है, और काफ़ी कुछ इस मंच से सीखा है, और टेक्निकली भी काफ़ी चीज़ें, म्यूज़िकली काफ़ी सारा, मतलब जो फ्यूचर में हमारे काम आएंगी, और बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। और प्रेशर तो ज़रूर रहता ही है कि अच्छा गाना है, और पिछले से अगले एपिसोड में और अच्छा करना है, वो मेहनत हमारी पूरी रहती है जी। तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ तो मैंने देखी है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि वो लेगेसी को मेंटेन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए इसके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो भी मैं देखता हूँ, क्योंकि कभी कभी नाना जी का कॉल इसके पास आता है ना, तो जब वो बात करता है तो बहुत डरा डरा रहता है, तो पूछते भी रहते हैं वो कॉल करके कि कैसा हुआ, गाना कौन सा मिला, क्या है, तो वो ऑब्वियसली फॉलो कर रहे हैं इंडियन आइडल सबको। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखते हैं, वो ना मतलब उनको पक्का पता है कि सैटरडे संडे रात 8 बजे इंडियन आइडल आ जाना है। मतलब वो टीवी देखते नहीं है वैसे, मतलब वो ना उनके पास फ़ोन है, फ़ोन उनके पास बटन वाला है, दूसरा फ़ोन नहीं है कोई एंड्रॉयड, वो बस घर के ही 4 नंबर है, उठाने हैं, बंद कर देने, लगाने आते हैं बस। तो मतलब टीवी नहीं देखते, रेडियो के शौकी हैं वो। तो टीवी वो देखना उन्होंने चालू किया है, तो मतलब इंडियन आइडल के थ्रू इंडियन आइडल देखते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि 8 बजे आ जाना है। वो अपना खाना 8 बजे स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे टेबल है उनका, और इधर सामने टीवी लगा है, इधर देखते रहते हैं ऐसे मज़े से, मतलब सभी कंटेस्टेंट्स का पता है उनको। तो वो जब भी मतलब मेरे से पूछते हैं कि कौन सा गाना मिला, तो मैं बताता हूँ, तो वो मेरे को फिर बारीकियाँ बताते हैं कि यहाँ पे ये डाल, मतलब यहाँ पे ये इस चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर मैं रिकॉर्ड करके उनको भेजता हूँ, तो वो फिर अप्रूवल देते हैं कि हाँ ठीक है आप गा दे जाके। वो मतलब प्रेशर भी है, प्लस इतना अच्छी गाइडेंस मिल रहा है, तो और क्या चाहिए। जी बिल्कुल। फिर ये तो हो गई ऑन कैमरा की बात, बट अगर बिहाइंड द सीन की हम लोग बात करें, तो किस तरह का माहौल होता है? अपने फैन से कुछ शेयर करना चाहोगे, कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहोगे?
हाँ मतलब अभी तो फिलहाल हम लोग थोड़ा सोशल मीडिया वाले ज़्यादा हो गए, रील्स हो गया, थोड़ा बनाने लग गए हैं। तो एक्चुअली फ्री टाइम्स में हम कभी रील्स बनाते रहते हैं, और आजकल ट्रेंड्स भी चल रहा है रील्स का, तो उसमें भी शिवम, नवदीप और सब भी विदिता और सोनाक्षी, सेंजुती काफ़ी, और सब रील्स और इस सब में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो फ्री टाइम में तो हम फिलहाल यही करते हैं, और बाकी खाना खाते टाइम जैसे नहीं हम ऐसा नहीं, सिर्फ रील्स नहीं बनाते, बहुत कुछ करते हैं ना, मस्ती करते हैं, सिर्फ नहीं, reels वाह, वो बनाते बता रहा है, हैं। बता रहा है, धीरे बोलो। धीरे आगे आएगा। हाँ। फ्री टाइम में हम बहुत कुछ करते हैं, जैसे एक दूसरे के घर में जाके बेल्स बजाना, नॉक करके भाग जाना, फिर क्या करते हैं वो कॉमन नंबर से फ़ोन करके हम अपने एक- लैंडलाइन नंबर मतलब अपने रूम्स के से दूसरे रूम में हाँ। कॉल करते हैं। तो सिर्फ रील्स नहीं इसने एक बार उठाया तो डर गई। सब कुछ करते हैं हम, ऐसा नहीं कि बहुत शांत। ये सही बोला तूने। स्पेशली आपको काफी लास्ट क्वेश्चन, आपको काफी ज्यादा छेड़ा जा रहा है, आप ये जानना चाहती है पब्लिक फैंस जानबूझकर छेड़ा जा रहा है। क्या चल रहा है, तो ये जानना चाहेंगे क्या है वो बॉन्ड। हाँ बॉन्ड मतलब वैसे तो मेरा सभी के साथ ही बहुत ही अब तो गहरा रिश्ता हो गया है, क्योंकि यहाँ के बाद ही अपना ये एक फैमिली बन गई है। तो ये चीज़ें रखना, ये चीज़ें मेंटेन करना मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमेशा के लिए। तो ये चीज़ तो मैं कभी, ये बॉन्ड तो कभी नहीं तोड़ूंगा मैं ऑब्वियसली, और इसको हमेशा बरकरार रखूँगा, ये मैं कहना। लास्ट मैसेज टू योर फैंस एंड व्यूअर्स। तुम लोग बोल दो, मैं बस ये बोलना चाहेंगे कि जैसे आप लोग हम सबको प्यार दे रहे हैं, वैसे ही प्यार देते रहे अपने वोट्स के थ्रू, अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करते रहिए। अभी सैटरडे संडे रात 8 बजे से 12 बजे तक वोटिंग लाइन्स खुली रहती है, और बाकी बोलिए ना बाकी वोट करना बिल्कुल मत भूलिए, और देखते रहिए इंडियन आइडल सीजन 13 ओनली ऑन सोनी टीवी, रात 8 से 9:30 बजे तक। 9:30 बजे तक, सैटरडे संडे, एवरी सैटरडे संडे, प्लीज़। थैंक यू।